भाग में। रानी, आपने उसे तब क्यों नहीं मार डाला जब वो बेहोश था? ये खेल क्यों खेल रहे हैं? ये जिंदगी खेली है वंदिता, और माहिष्मती के राजकुमार के लिए बहुत बड़े बड़े खेल सोच रखे हैं। मैं सरदार जोरावर की ओर से एक बुरी खबर लाया हूँ। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा थे, लेकिन इस दुश्मन को हमारा राज्य नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि हम बस एक संदेश पहुंचाने का जरिया बने। तुम्हें मेरी योजना कैसी लगी आयशा, लुटेरों की रानी? हमसे हाथ मिलाओगी? बिल्कुल मिलाऊंगी रानी कल्पना देवी। आपकी योजना में पूरा साथ दूंगी, क्योंकि मुझे भी माहिष्मती से पुराना हिसाब चुकाना है। मैंने एक समय तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया था आर्यन, मगर अब मेरा मकसद बिल्कुल अलग है। तुम भी बिल्कुल नहीं बदली आयशा। आज भी वही गुस्सा और वही नफरत है। तुम अपने पिता जैसी कभी नहीं बन सकती। वो सब भूल जाओ, मैं तुम्हें आज ही मार डालूंगी। अभी नहीं, रुक जाओ। तुम चले जाओ राजकुमार। जल्द ही युद्ध भूमि में हमारा मुकाबला होगा, जब कल्पना देवी जंग का ऐलान करेंगी। ये सब क्या हो गया? हमारे जहाज जल रहे हैं। कितने जहाज? सारे जहाज। क्यों? रानी कल्पना देवी के लिए वो तबाही बनकर आ रही है। सालों पहले मैं अगारता गया था, वहां के खूंखार राजा शुद्धसेन से मिलने। शुद्धसेन अगर मर्द होता तो मुझसे मिलने खुद आता, इसलिए मुझसे मिलने के लिए उसने अपने मंत्री भेजे। वो परेशान थे कि उनका शैतान राजा माहिष्मती पर हमला करने वाला था, और ये कि वो पगला गया था। घंटों उनसे बातचीत करने के बाद मैं उन्हें मेरा साथ देने के लिए राजी कर पाया, ताकि वो शुद्धसेन के साथ मेरी शांतिपूर्ण मुलाकात करा सके। बिजलदेव अपनी सेना को अगारता के द्वार तक तो ले आया था, लेकिन राज्य में मेहमान बनकर आना मंजूर नहीं था। मेरे पति शिवगामी को दोस्त मानते थे, और उन्हें लगा कि उनकी दोस्त का पति खतरा नहीं हो सकता। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसे आदमी से बात न करें। अगर युद्ध ना चाहता हो तो कोई दोस्त सेना लेकर क्यों आएगा? लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वो बहुत जल्दी भरोसा कर लेते थे। मैं जानती थी कि कुछ बुरा होने वाला है, राज्य के साथ और उनके साथ भी। अगले दिन पागल राजा शुद्धसेन आखिर मुझसे मिलने आया। अचानक वो पागल हो उठा और अपनी तलवार खींचकर मुझ पर वार करने लगा। अपने पागलपन में उसने माहिष्मती के विरुद्ध युद्ध करने की कसम खाई। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, पर उसके मंत्रियों ने उसे रोक दिया। आखिर में मुझे उसे मारना ही पड़ा, और कोई चारा नहीं था। विनम्रता से मैंने उसके मंत्रियों को शुद्धसेन की तलवार उसकी पत्नी को सौंपने के लिए कहा। मैंने अपने सिपाहियों को राज्य में शांति और व्यवस्था दोबारा स्थापित करने को कहा। राज्य पर कब्जा कर लो, खत्म कर दो। उन्होंने मेरे पति की तलवार मेरे कदमों में फेंक दी, ये सोचकर कि इससे मैं टूट जाऊंगी, लेकिन वो गलत थे। इससे तो मेरे लड़ने का मकसद और मजबूत हो गया। बदला चाहती थी मैं और मेरी प्रजा। मेरे नेतृत्व में हमारी सेना ने माहिष्मती की सेना के छक्के छुड़ा दिए, उनका हमला नाकाम कर दिया। अब सिर्फ एक काम और करना बाकी था, उस सांप को कुचल डालना जिसने मेरी खुशियां डस ली थी। बिजलदेव ने अपनी जान की भीख मांगी। उसने कबूल किया कि शिवगामी ने उसे नहीं भेजा था। उसने अगारता पर हमला करके राज्य की सारी धन दौलत लूटने का फैसला खुद किया था। मैं युद्ध को माहिष्मती तक ले जा सकती थी, मेरे पास इसका वाजिब कारण भी था, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा हुआ था कि उससे संभलना जरूरी था। माहिष्मती वापस जाओ और शिवगामी को मेरा एक संदेश दो। अगारता पर दोबारा बुरी नजर डाली तो उसके राज्य को तहस नहस कर दूंगी। अगारता में व्यवस्था फिर से स्थापित होने के बाद मैं दोनों राज्यों के बीच शांति की संधि के साथ वापस लौटा। तो अब वो हम पर हमला क्यों कर रही है? शायद वो अपने पति की तरह पागल हो गई है। किसे पता उसके कुटिल दिमाग में कौन सी खुराफात पनप रही है। या शायद वो उस आदमी से बदला लेने आई है जिसने उसके पति को मरवाया था। क्यों है ना पिताजी?
तुम्हारे पास कितने जहाज बचे हैं? एक भी नहीं, सबके सब आग में जल गए। तो उनके नाविक हमले से बचने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिलहाल कुछ भी नहीं राजमाता। खतरा और भी है राजमाता। हमारे जासूसों ने एक बड़ी सेना को हमारी ओर आते देखा है। शायद कुछ ही घंटों में वो यहां पहुंच जाएंगे। तो वो हमें चारों ओर से घेर रही है। बहुत चतुर रणनीति है। हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं मां? मैं बताता हूं हम क्या कर सकते हैं। हम फौलादी वीरों की मदद लेंगे। वो उसकी सेना पर पीछे से हमला कर सकते हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं मां, वरना हमारी हार तय है। राजा को इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए भल्ला, पर मुझे भी लगता है कि हमें फौलादी वीरों की मदद लेनी चाहिए। तुरंत संदेशा भेजो। अमारम जाओ और राजा परमहंस से कहो कि भल्लाल देव ने अनुरोध किया है कि तुरंत अपनी सेना लेकर माहिष्मती की सहायता करें। ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देखे ना। हम सिर्फ फौलादी वीरों के भरोसे नहीं रह सकते। अब भी एक और मौका है युद्ध से बचने का। कल्पना देवी हमला करने से पहले हमारे दरबार में हमसे मिलने जरूर आएगी। तब पता चलेगा कि उसके ये सब करने के पीछे असली वजह क्या है। जब वो दरवाजे पर आए, उसे दरबार में बाइज्जत लेकर आओ। मुझे बिना कुछ किए इंतजार करना अच्छा नहीं लगता मामा। कुछ तो ऐसा होगा जो हम कर सकते हैं। ये माहिष्मती के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। शायद ऐसी घड़ी मैंने पहले कभी नहीं देखी। पर चिंता मत करो बाबू, सबसे काली रात में भी आशा की एक किरण होती है। मैं समझ गया मामा, समझ गया कि माहिष्मती को कैसे बचाया जाए। तुम क्या करना चाहते हो? मैं नहीं मामा, आप। राजमाता शिवगामी को सादर प्रणाम। महारानी कल्पना देवी माहिष्मती में आपका स्वागत है। काश मैं कह पाती कि मिलकर खुशी हुई, लेकिन आप शुभ समाचार लेकर नहीं आई। आपने ठीक कहा, लेकिन मैं एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। प्रस्ताव? आप प्रस्ताव लेकर आई हैं, और वो भी हमारे द्वार पर अपनी सेना को लेकर। पिछली बार जब माहिष्मती मेरे राज्य में आया था तो अपनी शक्तिशाली सेना लेकर आया था, तो मैंने सोचा क्यों न मैं भी ऐसा ही करूं। वो बात बहुत पुरानी है। माहिष्मती ने अपना वादा निभाया है। हमने ना तो कोई धमकी दी है, ना ही अगारता को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया है। मेरे यहाँ आने की वो वजह नहीं है, ना तो ये मेरे बारे में है राजमाता, और ना ही अतीत के बारे में। आने की वजह भविष्य है। सभी जानते हैं कि माहिष्मती इस धरती पर सबसे बड़ा राज्य है। ऐसा राज्य जो शक्तिशाली है, समृद्ध है और अजेय है। और ये इसलिए क्योंकि आप न्याय पसंद शासक हैं। लेकिन आप माहिष्मती की असली शासक नहीं है राजमाता, आप तो बस संरक्षक हैं। इस भूमि और आसपास के राज्यों का भविष्य माहिष्मती के होने वाले राजा पर निर्भर करेगा। एक अच्छा राजा अपने राज्य के लिए शांति और समृद्धि लाएगा, लेकिन बुरा राजा अशांति, दुख और मौत लाएगा। माहिष्मती के अत्याचारों ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है राजमाता शिवगामी, और मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा प्रस्ताव ये है कि आप आज और अभी बाहुबली को माहिष्मती का राजा करार दें। अगर आप मान गई तो मैं यह आक्रमण रोक दूंगी। क्या? आप समझती क्या है अपने आप को? यहाँ आकर आप बेहुदा बातें करेंगी। मैं तुम्हारे पिता के कारनामे देख चुकी हूँ बच्चे। मैं उसके बेटे को माहिष्मती का सिंहासन दूषित नहीं करने दूंगी। बच्चे, मैं राजकुमार भल्लाल देव हूँ। तुम्हें भल्ला। तो ये है आपका प्रस्ताव, और इसीलिए आपने हमारे राज्य और परिवार पर आक्रमण किया है। मुझे जानना था कि बाहुबली इस लायक है या नहीं, और वो परीक्षा में खरा उतरा है। अब आपके हाथ में है शिवगामी। बाहुबली को आज राजा बनाएंगी तो माहिष्मती पर कोई आंच नहीं आएगी। माँ, मुझे आज्ञा दे।
महारानी कल्पना देवी, आप शांति की बात करती हैं, लेकिन आप यहाँ पर डर के सिवाय और कुछ भी नहीं ले आई। मुझे इस तरह अपने भाई का अधिकार छीनकर राजा बनना मंजूर नहीं। इस सिंहासन पर उसका भी बराबर का अधिकार है। आपने यहाँ आकर एक बहुत बड़ी गलती की है। राजमाता शिवगामी देवी किसी बाहर वाले को माहिष्मती के बारे में फैसला लेने नहीं देंगे। क्या आपका भी यही जवाब है राजमाता? हमारे बेटे ने हमारा जवाब दे दिया है। तब तो ठीक है। मैं आपके राज्य और आपके परिवार को बख्शना चाहती थी राजमाता, लेकिन आपने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। इस आदमी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं उसका सब कुछ छीन लूंगी, उसका बेटा, उसकी शक्ति और फिर उसकी जान। नहीं, इनका सामना कलयुद्ध के मैदान में करेंगे। हम देख लेंगे। हम आपकी सेना को तब तक कुचलेंगे जब तक जूतियों और धूल के सिवाय कुछ न बचे। कैसे? अपने मित्र राज्यों की मदद से। राजा परमहंस से मिलने जा रहा था, तब ये पकड़ा गया। हमने सोचा बेकार की भागदौड़ से बचा लिया जाए। हमने फौलादी वीरों का नामो निशान मिटा दिया है। अब समझा, मैं तुम्हें जानता हूं। मदद के लिए कोई नहीं आएगा। आज रात की ही बात है राजमाता। कल माहिष्मती घुटने टेक देगा। रुकिए, आप कुछ भूल गई हैं महारानी कल्पना देवी। भूमिका, मुझे लगा तुमने इसे मार डाला है। हम ना तो बच्चों को मारते हैं और ना ही उनसे कभी भी अपने कोई गंदे काम करवाते हैं। आपने देखा राजमाता, राजा बनने का असली हकदार यही है। आयशा, रुको। अब भी देर नहीं हुई आयशा। तुम्हें इस सब में उलझने की जरूरत नहीं। बहुत देर तभी हो गई थी जब तुमने मेरे पिता को मरवाया था। उनकी मौत तुम्हारे गुस्से की वजह से हुई थी आयशा। उसी वजह से तुम अपनी जान यहाँ मत खो देना। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे लोगों का क्या? वो सारे लोग जिनको तुमने आजाद किया, उन सब का फायदा उठाया सिर्फ इस युद्ध में ले आने के लिए। हमारे लोग इस अभियान का हिस्सा नहीं है बाहुबली। मैं 7 समंदरों के सबसे निर्दयी हथियारों को लेकर आई हूँ तुम्हारा खात्मा करने के लिए। वो सब क्या था? मैंने आपका साथ माहिष्मती को बर्बाद करने के लिए दिया था, ना कि बाहुबली को राजा बनाने। प्रस्ताव मानने का उन्हें पूरा मौका दिया था, उन्होंने ठुकरा दिया। तो अब तुम जो चाहती हो तुम्हें मिलेगा। बाहुबली झूठा है, धोखेबाज है। अगर उसने झूठ कहा तो जरूर सबके भले के लिए कहा होगा। वो मुझे मेरे पति की याद दिलाता है। वो बिल्कुल उस जैसे थे, बहुत ही नर्म दिल थे। जब मैं एक साधारण चोर थी, उन्होंने मुझ में कुछ कर दिखाने की क्षमता भांप ली थी। अगर बाहुबली तुम्हारा ख्याल रखता है तो तुम में भी कुछ खास ही देखा होगा। फिर भी आप उसे मारना चाहती हैं? हो सके तो मैं उसकी जान बख्शना चाहूंगी। इस क्रूर संसार में अच्छे लोग बहुत कम हैं आयशा। मुझे एक मिला था, पर उसे मुझसे छीन लिया गया। तुमने कटप्पा को भेज दिया? बाहु, क्यों? मैं जानता हूं ये सब ठीक नहीं लगता मां, पर मैं उनसे कुछ मंगवाना चाहता था। कुछ ऐसा जिससे इस युद्ध में पासा हमारी तरफ पलट जाए। भरोसा कीजिए मां। कटप्पा के बिना कल युद्ध में हमारी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? हम करेंगे मां, बाहु और मैं। ठीक है, लेकिन याद रहे, माहिष्मती का भविष्य अब तुम दोनों के हाथों में है। हम जानते हैं और हमारी रणनीति तैयार है। भल्ला माहिष्मती के दरवाजों की रक्षा करेगा। ध्यान रहे भल्ला, उस औरत को कम समझने की गलती मत करना। आप मेरी चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आप जैसा नहीं हूँ। मैं उस औरत को खत्म कर दूंगा। और मैं आयशा की जल सेना से बंदरगाह की रक्षा करूंगा। देखिए राजकुमार, वो हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब भी वक्त है आयशा। तुम्हें लगता है ये तैयार है वीना? मुझे ऐसा लगता तो नहीं है वंदिता।
शायद वो अपने आशिक की याद में गुम है। क्या बुलाता था वो अपने आप को? आर्य, समुद्री डाकू। चुप हो जाओ, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? रानी कल्पना देवी के साथ क्यों नहीं हो? महारानी कल्पना देवी माहेश्मती की सेना को उनकी धरती पर अकेले ही पस्त करने के लिए काफी है। हम यहाँ निश्चित करने आए हैं कि तुम्हारे समुद्री डाकू अपना काम ठीक से कर रहे हैं। मेरी फिक्र करना छोड़ो, वक्त आने पर मैं खुद बाहुबली को खत्म कर दूंगी। उन जहाजों को देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब लग रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। वो जहाज जरूरत से ज्यादा ही पानी में है। वो इतने भारी नहीं होंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये समुद्री डाकू हमें लूटने आए हैं। उनके जहाज खाली और हल्के होने चाहिए। उनमें ऐसा क्या हो सकता है? हमला शुरू करो। आगे बढ़ो सैनिकों और उनके सैनिकों को कुचल डालो। हम उनसे लड़ नहीं सकते राजकुमार, वो औरतें हैं। अपनी सेना का हौसला बढ़ाओ। अगर उनमें हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है तो उन्हें चूड़ियां पहनाओ बलदेव। वो ऐसी योद्धा है जो तुम्हारे बीवी बच्चों की जान लेने से हिचकिचाएंगी नहीं। इस बात को याद रखना। हमला करो। जय माहेश्मती। जय माहेश्मती। जय महारानी कल्पना देवी। हमले के लिए तैयार हो जाओ। मिट्टी की बनी हो। ये माहिष्मती की सबसे मुश्किल घड़ी है और मैं बगैर कुछ किए यहाँ चुपचाप खड़ी नहीं रहूंगी।